अब देखो भाई लोग यार, मैं किसी का किसी से कंपैरिजन करना नहीं चाहता, मगर क्या करे वो ख्याल हमेशा दिमाग में रहता है। मिशन मंगल इंडिया की सबसे पहली स्पेस मूवी भले ही ना हो, मगर ये ऐसी मूवी थी जो अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में हेविली एक्टिव थी। दूसरों को क्या, मैं खुद का एग्जांपल बताऊं, मेरी पहली स्पेस मूवी की शुरुआत भी हॉलीवुड से हुई थी। जब इंडिया में लव रोमांस की मूवीज बनाई जा रही थी तब अपन एलियंस और प्रीडिएटर फ्रेंचाइज देख रहे थे। उसके बाद भी हॉलीवुड ने हमें कई सारी मेमोरेबल स्पेस मूवीज दी, जैसे कि मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रेविटी, द मार्शियन, इंटरस्टेलर, 2001 स्पेस ऑडिसी। ये सारी मूवीज काफी यादगार हैं और मैं गलत नहीं हूं, मेरे लिए मिशन मंगल ऐसी मूवी हो सकती थी। फॉर नाउ अगर मुझे किसी को रेकमेंड भी करना हो कि इंडिया के मार्स ऑर्बिटल मिशन के बारे में जानने के लिए, तो मैं श्योरली किसी को भी मिशन मंगल रेकमेंड नहीं करूंगा। इसके बदले मैं नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री मंगलयान इंडियाज मिशन टू मार्स रेकमेंड करूंगा। टेक्निकलिटीज को काफी अच्छे तरीके से समझाया है, वो भी अपनी मिशन के एक सीरियसनेस के साथ। कोई ड्रामा नहीं था इसमें। अब हाँ, मैं समझता हूँ कि इंडिया की एक काफ़ी ऐसी बड़ी पॉपुलेशन है जिसे टेक्निकलिटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मज़ा आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड। बट हॉलीवुड की द मार्शियन मूवी के साथ क्या? वह आज तक सबसे साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवीज में से एक मानी जाती है। वैसे तो और भी हैं, मगर हाल फिलहाल के जैसे उसमें ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, दूसरे प्लैनेट के सिनेरियोज को कंसिडर किया गया है, सब बेस्ट हैं। अब देखो, मैं यहाँ किसी भी पक्ष की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मिशन मंगल एज अ ट्रिब्यूट मूवी थी इसरो के लिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे अननोन हीरोज के बारे में हमें जानने को नहीं मिलती, और ये मूवीज ही हमें उनके बारे में बताता है। मगर जहां बात रही मूवी की साइंटिफिक एक्यूरेसी की, एक एक्सटेंट तक इन्होंने कोशिश की है, मगर कुछ जगह चीजें अटपटी होने लगती हैं। अब जानता हूं कि सबकी अपनी परेशानी होती है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, मगर पास्ट में मैंने जितनी भी स्पेस मूवीज देखी हैं, इतना ज्यादा ड्रामा तो नहीं था। जी, अब वीडियो में अब और आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही फायदेमंद और मजेदार ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है विंजो। अब इस ऐप पे आप गेम्स खेलते खेलते पैसे कमा सकते हो, और गेम्स भी कोई छोटे मोटे नहीं है, पॉपुलर गेम्स जैसे कि फ्री फायर, क्रिकेट, कैरम, बबल शूटर, पूल और ना जाने कितने सारे गेम्स है। और इनका हर एक गेम्स पे डेडिकेटेड प्राइसेस है। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है, जिससे आपका एक ऐप गेम्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स रख सकेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी रेफर करके काफी पैसे कमा सकते हो। अब इसके विड्रॉल का भी प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। आप चाहे पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर कर लो, जैसे आपका कन्वीनियंस हो। और शुरू में तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। विंजो ऐप आपको सिर्फ साइन अप करने के 50 रुपए दे रहा है, जिसकी हेल्प से आप इसे ऐप में गेम्स खेल के पैसे कमाने में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप कार्ड गेम्स खेलने वाले लोगों में से हैं, तो आप विंजो में ही रमी भी खेल सकते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ तक कि किसी केवाईसी की भी जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ऐप डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे जाओ और इनकी साइट से ऐप डाउनलोड करके खेलो। सो सिंपल। और अब अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। खैर, इन सब बातों के अलावा भी यह मूवी अपनी काफी सारी चीजें कहती है, जैसे कि चाइनीज रॉकेट युंगयो-1 के फेलियर के बाद इंडिया को काफी कुछ टाइम मिल गया, जिससे वो अपने मार्स ऑर्बिटल मिशन पे काफी कुछ काम कर सके। इन सब बातों के साथ पिक्चर ने काफी सारी चीजें सही पकड़ी हैं, जैसे कि सैटेलाइट का कम वेट, साइज, यूज ऑफ एल्यूमिनियम और CFRP मतलब कि कंपोजिट फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, जिसे हम आसान समझने वाली बातों में सेल्फ हीलिंग प्लास्टिक और क्लॉथ भी कह सकते हैं। और भी बातें हैं कि मूवी में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का भी हैविली मेंशन हुआ है, जो अर्थ के सराउंडेड है और उसे प्रोटेक्ट करता है। इन सब बातों के अलावा भी पिक्चर यह चीज मिस कर देती है कि जब PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब ये अपना रॉकेट छोड़ा जाता है, तो उसके साथ 2 और शिप्स भी भेजी जाती हैं PSLV को ट्रैक करने के लिए, मगर इसके बारे में मूवी में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब थ्रू आउट पूरी मूवी के दौरान पिक्चर इसरो का हेविली कंसिडरेशन लेती है और कई बार उसका रेफरेंस देती है, जैसे कि मूवी के इसी सीन में जब हमें यह फोटो देखने को मिलती है, तो जो शर्ट में सर हैं वो बिना किसी शक के अपने रिस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम जी हैं, मगर ठीक रॉकेट के पीछे उनका असली नाम R अरावमुद्दीन है और वो अपने इसरो के पायनियर्स में से एक हैं। मगर मूवी में हिस्ट्री को अल्टर करके दिखाया गया है और उन्हें चंद्रेश सिंह नाम दिया गया है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, मगर हिस्ट्री के साथ थोड़ी छेड़छाड़ सही नहीं लगती, क्योंकि अपनी आम जनता उतनी क्यूरियस नहीं है कि डीप रिसर्च करे इसके बारे में। कम से कम नाम तो सही रखे होते। मगर खैर, कई सारी बातें हो सकती हैं, उन्हें परमिशन नहीं मिली होंगी, फलाना ढिकाना। इन सब बातों के अलावा भी एक परेशानी ये भी है कि हमें पिक्चर में जो टीम देखने को मिली है वो भी लेस देन 10 पीपल की है। पूरी टीम एक ही कमरे में बैठ के काम कर रही है। एक काफी अच्छे क्रिएटर हैं जिनका नाम आशीष रंजन है, वो इसरो बराक दोनों के लिए काम कर चुके हैं और वो एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन स्पेस एंथुसियास्ट हैं। उन्होंने ही खुद समझाया है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक खुद की टीम होती है, अलग से डिफरेंट सेंटर होते हैं थ्रू आउट कंट्री में, वो भी अलग अलग पार्ट्स में। जस्ट लाइक कि सिर्फ सैटेलाइट डिजाइन में ही 20 से 30 या फिर उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट होगी, और कोई एक कमरे में बैठ के टीम के लीड मेंबर्स काम नहीं कर रहे होंगे। सबके अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे, वो भी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में।
यहाँ तक कि इन्होंने ये भी समझाया है कि सिर्फ फाइनल लॉन्च में ही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनकी कैलकुलेशंस भी डेसिमल्स की एक्सट्रीम लिमिट्स तक जाती हैं ताकि किसी मैल फंक्शन की उम्मीद भी ना हो। देयर आर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ पीपल ओनली इन्वॉल्व इन ट्राइजेक्टरी एंड देयरफॉर अदर सिमिलर एज दिस। पिक्चर में एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोड आता है जहां सैटेलाइट और सोलर स्टॉर्म और एस्ट्रॉइड हिट होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है और एक रीबूट मारने से फिर से सब सही हो जाता है। वो अपना इसरो का सैटेलाइट है यार, कोई वाईफाई का डब्बा नहीं कि एक बार बंद करके चालू हुआ और सही हो गया। बट एक्चुअली में अगर सेंस लगा के देखें तो ऐसे हिट होने के बाद सैटेलाइट के चीथड़े उड़ जाने चाहिए, मगर किस्मत है, क्या कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिनेमा है। अब इस मूवी का एक और भी बहुत ही ठोस मुद्दा ह्यूमन थ्योरी वाला भी आता है, क्योंकि पूरी मूवी का आइडिया इसी बेसिस पे शुरू हुआ है, जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन के दौरान यूज किया जाता है। अपने जियोसेंट्रिक फेस की हेल्प से मंगलयान मार्स पे पहुंचता है। मूवी में एक ये भी सीन नजर आता है कि अपनी फाइनल इंटरसेक्शन के दौरान सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाता, बट जैसे मैंने पहले ही बोल के रखा है, अपने इसरो के साइंटिस्ट डेसिमल के हर एक एक्सट्रीम लिमिट तक जाते हैं, जिससे किसी भी गलती की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट की हेल्प से पहले भी कई सारे लॉन्चेस को अंजाम दिया जा चुका है। बस बात यहीं पे आके अटकती है, व्हाट मैटर ऑफ टाइम आपको ये आइडिया आया। कभी कभी कुछ मिनटों में ही आपको आइडिया आ जाता है, तो कभी कभी महीने लग जाते हैं। मगर ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि कोई 6-7 लोग बैठ के काम नहीं कर रहे थे, हजारों लोगों का दिमाग लगा था उसमें। खैर फिर भी ये सब बातें मूवी ने सही पकड़ी हैं, भले ही घर में खाना बनाने की वजह से आइडिया आया हो, मगर आया तो सही। मैं खुद इस बात को पर्सनली एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया जुगाड़ू देश है एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस। हमने जुगाड़ थ्योरी का इस्तेमाल करके ना जाने क्या क्या कर दिया। मगर जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सिनेमा है, स्पेशली बॉलीवुड सिनेमा है, ड्रामा तो नहीं है। और कभी कभी लगता है पिक्चर में इंजीनियर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसके ऑपोजिट मूवी इसरो के वर्क एनवायरनमेंट और उनके वर्क एथिक्स के बारे में बता सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया। मेन कास्ट के अलावा भी कितने डेडिकेशन से लोग वहां पे काम करते हैं, बट मूवी डिडंट कैच दी अदर वर्क एनवायरनमेंट ऑफ इसरो। जैसे कि हमें देखने को मिलता ही है कि वहां नासा में अदर डिपार्टमेंट्स के लोग कैसे काम करते हैं। ये मूवी अपनी मेन कास्ट के छोड़ के किसी भी कैरेक्टर की लाइफ में ज्यादा पर्सनल नहीं हुई है, और हमें ये देखना भी नहीं था। हम मार्स मिशन के बारे में जानने को आए थे, हम किसी का डांस देखने नहीं आए थे। अब खैर, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था, पिक्चर काफी अच्छी है, मगर ये मेरे पर्सनल स्पेस मूवीज की लिस्ट में जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि पिक्चर कहीं ना कहीं अपनी सीरियसनेस खो रही थी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि पिक्चर बोर नहीं करती किसी को भी, फॉर श्योर। बट जो हमें चीजें देखने को मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह हम पर्सनल ड्रामा देख रहे थे। पिक्चर ने जहां भी अपने साइंटिफिक मोटिव्स को दिखाया है, उसे 100% ट्रू रखने की कोशिश की है, और मोर देन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जहां पिक्चर अपने साइंटिफिक एक्यूरेसी को लेकर सही भी है, दबे शब्दों में कहा भी जा सकता है। लेकिन पिक्चर ने मार्स मिशन का काफी बड़ा पार्ट स्किप कर दिया, या फिर उसे दिखाया ही नहीं, जिससे यह पिक्चर सिर्फ होल एंड सोल, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में समझ में आती है। अगर इस मूवी ने इस डॉक्यूमेंट्री की तरह चीजों को और भी ऑथेंटिक रखा होता, तो यह मूवी इंडियन स्पेस मूवीज में एक रेवोल्यूशन ला सकती थी। इंडिया का एक स्टैंडर्ड बन सकता था कि हाँ, इंडिया भी एक सीरियस स्पेस मूवीज बना सकता है, जस्ट लाइक एड्स्ट्रा। वो सीरियसनेस वाली ऑथेंटिसिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। खैर, ये पिक्चर आपने देखा होगा तो आपको मजा तो बहुत आई होगी, बिना किसी शक के, बट लॉन्ग रन में ये मूवी स्पेस मूवीज की लिस्ट में यादगार नहीं है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। खैर, अब एक और स्पेस मूवी आने वाली है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, स्टारिंग आर माधवन। इनसे मेरे को बहुत उम्मीद है, काफी अच्छे एक्टर है, मगर वो तो समय ही बताएगा कि ये एक टिपिकल पॉपकॉर्न मूवी है कि एक सीरियस मास्टरपीस। एंड विद ऑल दिस टॉक, आपका क्या सोचना है? क्या मिशन मंगल ने अपनी साइंटिफिक एक्यूरेसी से आपको इंप्रेस किया कि नहीं? और हाँ, मूवी में ऐसा वीएफएक्स दिखाने का रीजन सिर्फ एक था कि आपको समझ में आए, क्योंकि एज ए लेमैन के रूप में इतना टेक्निकल लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर चीजें कुछ ज्यादा ही प्रेजेंटेशन के रूप में दिख रही थी। खैर, फिर भी ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इतनी सारी बातें होने के बाद अगर मैंने कोई चीजें मिस कर दी हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, नीचे विंजो ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से जाके डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आ गया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।